जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आप सभी जानते हैं कि हमारी दोस्तों दिल्ली पुलिस 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की RWO की न्यू बुक का दोस्तों हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आप लोगों को दोस्तों रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और दोस्तों जीके की चारों बुकों का दोस्तों हम आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज से दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोस्तों कंप्यूटर की जो क्लास है इसका जो हमारा समय रहेगा वो दोस्तों दोपहर को 2 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी, जिसमें दोस्तों हम आपको कंप्यूटर की बुक का कंप्लीट पेज बाय पेज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो सभी लोग 2 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। जैसे आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए मैथ और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही दोस्तों आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आपके PYQ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे दोस्तों जो पूछे जाने की संभावना है, ये क्लास उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो की लिंक को भाई सभी के साथ शेयर कर दो भाई, जो भी दिल्ली पुलिस 2025 की की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भाई अभी आपके पास समय है, तो समय से पहले दोस्तों यदि आप अपनी तैयारी को कर लोगे तो दोस्तों समय से पहले की गई मेहनत दोस्तों आपके समय पर काम आएगी। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यू करके चलना है। तो चलिएगा दोस्तों अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे पहले जो हमारी रीजनिंग की क्लास हुई थी सुबह 10 बजे वो आप लोगों ने देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ दोस्तों जाके वीडियो को देख लीजिएगा। और दोपहर को 12 बजे दोस्तों हमारी मैथ की भी क्लास हुई थी। यदि आप लोगों ने मैथ की क्लास को नहीं देखा है तो देख लेना। बराबर पढ़ेंगे दोस्तों, साथ में पढ़ के चलेंगे ताकि आप लोगों का कोई भी दोस्तों बैकलॉग वीडियो ना रह जाए। नहीं तो आप लोग दोस्तों फिर पीछे रह जाओगे, क्लास से आगे निकल जाएंगी। तो साथ साथ पढ़ते चलो और समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। तो इस बुक का दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें दोस्तों यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा हिस्ट्री एंड फंडामेंटल, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस बुक का एक छोटा सा 2 मिनट का रिव्यू कराना चाहता हूँ कि इस बुक में दोस्तों हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस बुक में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं, कंप्यूटर हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स के बारे में। फिर दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज़ के बारे में जानेंगे। फिर चौथा चैप्टर रहेगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे, ईमेल पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के बारे में समझेंगे। इंटरनेट, ई कॉमर्स एवं बैंकिंग पढ़ेंगे। शॉर्टकट कीज दोस्तों आपके एग्जाम में आती है कि कौन कौन सी शॉर्टकट की होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे और साइबर सुरक्षा, मेलवेयर एवं एंटीवायरस के बारे में। यानी कि टोटल दोस्तों हमारे 11 चैप्टर्स हैं और इस 162 पेज की जो ये बुक है ना, हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि भाई समय से पहले तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग, जीके, कोई भी बुक हो, सब कुछ समय से पहले हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा दोस्तों पहला चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए, उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं, या हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कंप्यूटर है क्या। भाई कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर कैसे आया, क्या कैसा सीन रहेगा, सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बस आपको करना क्या, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आपको। चलिएगा तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो दोस्तों कंप्यूटर जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो आपका दोस्तों पहला ही जवाब होगा सर कंप्यूटर जो है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द किस शब्द से बना है? तो ये दोस्तों आपका कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द जो है किस शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। भाई कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है दोस्तों ये कंप्यूट शब्द से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक या गणक कहते हैं। भाई कहते हैं ना कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। संगणक का मतलब गणना करने वाला।
जैसे आपकी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? लौह पथगामिनी, लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। स्टेशन को क्या बोलते हैं? चबूतरा बोलते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ठीक वैसे ही दोस्तों कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो कंप्यूटर शब्द है ये किस भाषा से बना है? देखो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है दिल्ली पुलिस में कि बताइएगा कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे सर लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन के तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना पॉइंट बताया कंप्यूटर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। क्लियर? बहुत आराम से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बहुत आराम से पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो भाई। अब आप देखो आगे बात करते हैं संगणक। ये संगणक क्या है? यही कंप्यूटर की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका प्रयोग जटिल एवं सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है। जटिल एवं सूक्ष्म यानी कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ों की गणना के लिए हम संगणक या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जो कि कंप्यूटर है ये कैसा उपकरण है? तो आप कहोगे सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि बातें समझ में आई या नहीं। अब देखो गणक क्या है दोस्तों? गणक का मतलब अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि भैया गणना करने वाले, तो गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। चाहे वो गणना करने वाला व्यक्ति हो या कोई मशीनरी यंत्र हो, उसको हम गणक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर शब्द का जो पहला प्रयोग है ये किसने किया था और कब किया था? तो कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग जो है ये ब्रिटिश गणितज्ञ हुआ करते थे रिचर्ड सॉब्र। रिचर्ड सॉब्र ने 1613 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग उन्होंने गणना करने वाले व्यक्ति के लिए किया था, यानी कि जो गणना करने वाला व्यक्ति है उसमें दोस्तों ये कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया था। और किसने पहला प्रयोग किया? तो रिचर्ड सॉब्र ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड सॉब्र ने। कब किया था? 1613 में। यहाँ से क्वेश्चन उठा के बनेंगे एग्जाम में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठो, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नोट भी करते चलना है आपको, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या सीखा? अभी सिर्फ मैंने सीखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है, किससे मिलकर बना है, क्या शाब्दिक अर्थ होता है। अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा है, ठीक है? अब आइए जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में, ठीक है दोस्तों? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणती है, गणती यानी कि आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइकेशन यही तो है। तो प्लस माइनस इनटू एंड मल्टीप्लाइकेशन व तार्किक क्रम आपका ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन नॉट इक्वल है ना, ये सभी आपके क्या ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल इन गणनाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तकनीकी रूप से कंप्यूटर शब्द का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का एक काल्पनिक फुल फॉर्म है जो कि दोस्तों काफ़ी प्रचलित है। जैसे कि कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो COMPUTER लिखते हैं। यही तो लिखते हैं दोस्तों कंप्यूटर को, स्पेलिंग यही तो होती है COMPUTER। यदि मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं वैसे तो कंप्यूटर शब्द का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन एक इसका काल्पनिक फुल फॉर्म जरूर बनाया गया है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट में इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है वो कैसा है? काल्पनिक है। आपको यहाँ से एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। लेकिन यदि सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, सी का अर्थ क्या होता है, ओ का अर्थ क्या है, एम का क्या है, तो आप लोग इन पॉइंटों को जो भी मैं बताऊँगा नीचे आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इनके आधार पर आपको आंसर करना है, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है आपका COMPUTER। ये आपके कंप्यूटर के वर्ड दिए गए हैं, ठीक है? सी का अर्थ होता है दोस्तों कॉमन यानी कि सामान्य होता है। ओ से होता है आपका ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलर, हिंदी में बोलते हैं विशेष रूप से, यूज उपयोग किए जाने वाला, टेक्निकोलॉजिकल, टी से टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी युक्त, ई से एजुकेशनल शैक्षिक और आर से रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए। तो हम बोलेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ये दोस्तों एक इसका काल्पनिक फुल फॉर्म है जिसकी आपको सामने हिंदी दी गई है, यानी कि सामान्य ऑपरेटिंग मशीन जो कि विशेष रूप से उपयोग की जाती है तकनीकी युक्त और शैक्षिक अनुसंधान के लिए। ये दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। आगे चलें, अगला पॉइंट आता है कि कंप्यूटर जो है ये एक डिवाइस है।
कंप्यूटर एक डिवाइस है जो मानव निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करके देता है। ठीक है, अब देखिए आइए अब हम जानेंगे दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किया किसने और इनके जनक कौन है, पिता कौन है। तो भाई जनक मीन्स पिता, वही बात है, चाहे वो आविष्कारक हो या जनक हो, उसका जन्मदाता कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो भाई बच्चा बच्चा जानता है कि सर कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। भाई कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? भाई सबको पता होगा भाई, चार्ल्स बेबेज, याद रख लेना। चार्ल्स बेबेज जो थे ये एक गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर व आविष्कारक थे। इनका जन्म दोस्तों 26 दिसंबर 1791 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। और इनके धर्मपत्नी का नाम था जॉर्जियाना व्हाइटमोर। क्या नाम था दोस्तों? जॉर्जियाना व्हाइटमोर था। चार्ल्स बेबेज का सबसे प्रसिद्ध और पहला डिज़ाइन डिफरेंस इंजन था जिसे उन्होंने 1822 में प्रस्तुत किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो इमेज जो है ये दोस्तों चार्ल्स बेबेज की है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध और सबसे प्रसिद्ध तो थे ही, और साथ ही साथ इन्होंने पहला डिज़ाइन डिफरेंस इंजन तैयार किया जिसे 1822 में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। आगे आता है कि इनका दूसरा महत्वपूर्ण डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन था जिसमें इन्होंने 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांतों को स्थापित किया, इसीलिए उन्हें हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं या कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये तो हो गए भैया कंप्यूटर के जनक यानी कि कंप्यूटर के पिताजी। आइए अब हम बात करेंगे सर कंप्यूटर की माता के बारे में। अब भाई आप लोग कहोगे क्या सर कंप्यूटर की भी माता होती है? तो भाई जी बिल्कुल, बात आपने सही सुना है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर की माता। तो कंप्यूटर की माता थी कौन? तो वो थी आपकी एडा लवलेस। कौन थी दोस्तों? एडा लवलेस। इनका दोस्तों जो है ये हम कंप्यूटर की माता कहते हैं क्यों? कंप्यूटर की माता लेडी ऑगस्टा लवलेस का जन्म 10 दिसंबर 1815 तथा इनकी मृत्यु 27 नवंबर 1852 में हुई और इनको पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा प्रोग्रामिंग की माता के रूप में जाना जाता है। एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था इन्होंने 2 अंकों की संख्या प्रणाली जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं यानी बाइनरी संख्या पद्धति, जो कि 0-1 समझती है, इसके अलावा कोई भी दोस्तों सिस्टम नहीं समझती है। तो भाई बाइनरी अंक तो भाई सभी को पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का जो श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। एडा लवलेस की मुलाकात चार्ल्स बेबेज से 1833 ईस्वी में हुई थी। उस समय बेबेज ने अपने प्रसिद्ध एनालिटिकल इंजन पर काम शुरू किया था। बेबेज ने एडा को उनके विचारों में गहरी रुचि रखते हुए देखकर उन्हें अपने काम में शामिल कर लिया था। 1842 में एडा लवलेस ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था। आगे आता है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यहाँ पर एक हेडिंग है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की जो पहली बार भारत में 2001 में जिसको कहते हैं NIIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहो सर ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो भाई ये डेट याद कर लो, आपके एग्जाम में दिवस तो पूछा ही जाता है। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को। इसका उद्देश्य क्या था कि परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना तथा टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 की थीम क्या है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा भाई। सुन लो भैया दिल्ली पुलिस वालों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 की थीम क्या है? भाई ये कह रहा हूँ ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बन जाएगा। तो वो क्या है दोस्तों? एम्पावरिंग जनरेशंस थ्रू डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना, आपके माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आइए जानते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आपके सामने दिया गया वो है अबेकस। अबेकस क्या है दोस्तों? तो अबेकस जो है दोस्तों इसमें तार
और गोलाकार मनके प्लास्टिक या धातु के जो अंकों की गणना, जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करने हेतु प्रयुक्त होते हैं उन्हें दोस्तों गिनतारा या गिनती फ्रेम के नाम से जाना जाता है, जिसका डायग्राम दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसको कहते हैं गिनतारा या गिनती फ्रेम। नेक्स्ट है, यह है शिक्षण सहायक उपकरण खासकर दृष्टिहीन और प्राथमिक स्तर के बच्चों की संख्या को ज्ञान देने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 पूर्व चीन में हुआ था। यह संसार का पहला गणना यंत्र है। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन बेबीलोन में हुआ। आज भी इसका प्रयोग चाइना, जापान जैसे देशों में भी किया जाता है। आधुनिक अबेकस का आविष्कार जो किसने किया था, तो टिम क्रैनमर ने किया था। किसने किया था? आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रैनमर ने किया था। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट। अगला है दोस्तों हमारा पॉइंट है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स दोस्तों ये हमारा अगला पॉइंट है। यह एक दूसरा गणना तंत्र है। इमेज आपके सामने यहाँ पर बन के तैयार है। सबसे अच्छी खास बात इस बुक की है कि इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ें विद इमेज के साथ इन्होंने दर्शाया है। सबसे अच्छी बात यह है, यानी कि हम कह सकते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए बुक आपके लिए कंप्यूटर की सबसे बेस्ट बुक रहेगी। इससे बाहर कहीं से भी कुछ नहीं जाएगा। इस बुक का मैं ऑलरेडी पहले से एनालिसिस कर चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको मैं ये बता रहा हूँ। यह दूसरा गणना यंत्र है जो नेपियर बोन्स है, ये आपका दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में दोस्तों इसका किया था। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित था। मैनुअल रूप संचालित गणना उपकरण गुणा और भाग के हेतु उपयोग किया जाता है। अगला आता है दोस्तों पास्कलाइन। पास्कलाइन का जो चित्र है वो आपके सामने यहाँ पर बन के तैयार दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये है हमारा पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है ये फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसलिए इसे एंडिंग मशीन भी कहा जाता था। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी इसी को कहते थे। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिफरेंस इंजन, जिसकी इमेज आपके सामने बन के तैयार है। डिफरेंस इंजन ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। अगला आता है दोस्तों हमारा विश्लेषणात्मक इंजन, जिसको कहते हैं एनालिटिकल इंजन। वर्ष 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप से एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जिसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें डाटा इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। पहला यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन था। तो दोस्तों यहाँ पर एनालिटिकल जो इंजन है इसका दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिगर दोस्तों दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का दोस्तों होता था। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा होलोरिथ जनगणना सारणी। अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलेरिथ ने 1889 ईस्वी में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलित होलोरिथ सेंसस टैबुलेटर का आविष्कार किया, जो कम समय में जनगणना को डाटा को संशोधित यहाँ पर लिखा है संशोधित करने हेतु प्रयुक्त किया। नेक्स्ट है, इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने के पंच कार्ड रीडर प्रयुक्त होता था। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। कम समय में जनगणना के डेटा को संशोधित करने हेतु वर्ष 1896 में हरमन होलेरिथ द्वारा कंपनी का यानी कि टीएमसी का निर्माण, जो बाद में कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी सीटीआरसी बना। वर्ष 1924 में सीटीआरसी कंपनी का नामकरण आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा आईबीएम आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंप्यूटर ट्यूरिंग मशीन जो है इसका प्रयोग करने वाले पंच कार्ड आईबीएम द्वारा बनाए गए थे। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थे, ये जोड़ गुणा एवं भाग कर सकते थे। अगला दोस्तों जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एबीसी। इसको बोलते हैं अटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एटोनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन विसेंट एटानासॉफ ने 1942 में
ABC कंप्यूटर विकसित किया, जिसमें आंतरिक लॉजिक हेतु वैक्यूम ट्यूब्स एवं संचयन हेतु कैपेसिटर्स प्रयुक्त किए। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर जो एक साथ उनके समीकरण का समाधान करने में प्रयुक्त था, तो वो दोस्तों आपके सामने इमेज बन के तैयार दिखाई दे रहा होगा। अगला आता है दोस्तों हमारा मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है ये 1937 में शुरू हुआ था और 1944 में ये पूर्ण हुआ था। IBM के सहयोग एवं हॉवर्ड एकिन के निर्देश में मार्क वन विकसित हुआ। मार्क वन का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इसका नाम बदलकर मार्क फर्स्ट रखा और यह 6 सेकंड में गुणा और 12 सेकंड में भाग करने में सक्षम था। जो ये दोस्तों आपका मार्क फर्स्ट जो उपकरण था ये 6 सेकंड में गुणे और 12 सेकंड में भाग करने में सक्षम था, या उसकी हम कह सकते हैं कैपेसिटी थी। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र मार्क फर्स्ट था। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा दोस्तों ENIAC। ENIAC जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का आविष्कार 1946 में JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने किया था। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ENIAC 1 सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था और उस समय तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण में 1000 गुना से अधिक तेज तथा इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ENIAC का प्रोग्राम के लिए दोस्तों स्टोरेज नहीं थी। कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत 1946 ईस्वी से मानी जाती है। एलान ट्यूरिंग का आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसको? एलान ट्यूरिंग को। कंप्यूटर साइंस के पिता कौन हैं? तो कंप्यूटर साइंस के पिता आते हैं एलन ट्यूरिंग। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन M ट्यूरिंग ने किया था। और इसमें जो ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, इन्होंने जो है ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। आगे आता है दोस्तों हमारा EDVAC, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इनके दोस्तों फुल फॉर्म पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर देना है। हो सकता है आने वाले एग्जामों में यहाँ से फुल फॉर्म भी आपसे पूछेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। 1944 में 1948 डॉक्टर वॉन न्यूमैन JP एकर्ट ने बनाया था। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता थी। EDVAC 1952 ईस्वी में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम था। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट हमें दोस्तों नोट करके दिया गया है कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो था वो डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। इन्होंने डाटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 से संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों हमारा EDSAC, जिसको बोलते हैं EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSAC का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने 1949 में किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह जो हमारा पहला संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था ये दोस्तों EDSAC था। मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की दोस्तों क्षमता थी। नेक्स्ट है हमारा यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC फर्स्ट वर्ष 1951 में जॉन मॉचली और जॉन प्रीपर एकर्ट ने किया था। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? व्यापारिक, क्योंकि यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर के साथ साथ इसे जॉन प्रीपर एकर्ट ने बनाया था 1951 में। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों IBM 650 कंप्यूटर। IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया था। यह इनपुट आउटपुट और यूनिट अल्फ़ाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर के 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है दोस्तों हमारा IC, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह में ज़रूर इसका नाम सुना होगा। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ये 1958 में जैक क्लिवी और रॉबर्ट नाइस ने आविष्कार किया था। IC के आधार पर ही ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी।
इसे आईसी चिप या माइक्रो चिप भी कह सकते हैं। आईसी का सिलिकॉन एवं जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी छोटी सी चिप होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों प्रोसेसर प्रोग्रामेबल चिप्स। इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर के वास्तुकार टेड ऑफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार 1971 में किया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में कि कंप्यूटर की कौन कौन सी फर्स्ट एंड अब तक की जो पीढ़ी चल रही है उनके बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये आपका 1942 से 1955 तक चला। सेकंड जनरेशन आपका 1956 से 1964 तक रहा। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975। फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990 और फिफ्थ जनरेशन 1990 से लेकर अब तक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं सबसे पहले यहाँ से बात करूँगा दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। जो आपका प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसका जो समयावधि है वो 1942 से 1955 है। निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब की खोज जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में की थी। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण हेतु पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का भी प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ से आता है मशीन लैंग्वेज की। मशीन जो है दोस्तों वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानती है। तो मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होने वाला था। स्पीड होती है इसकी 10⁻³ मिलीसेकंड या 1/1000 थी। इनकी कार्य की करने की जो गति है वो बहुत ही धीमी थी। अविश्वसनीय और बहुत अधिक जगह घेरने वाले व अधिक विद्युत ऊर्जा खपत करने वाले बिना एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। यह दोस्तों एक नॉन पोर्टेबल थे। वे इन्होंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं बोस, क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया था। इस पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर मुख्यतः आपके इनियक, ईडीबीएक, इडसैक, यूनिवैक और आपका IBM 650, मार्क फर्स्ट, SEAC, IBM 701 एट्सट्रा। ये दोस्तों आपकी कुछ पीढ़ी के निर्मित आपके कंप्यूटर दिए गए हैं। अब यहाँ से हमारी होगी पहली पीढ़ी कंप्लीट। अब यहाँ से हम जानेंगे दोस्तों दूसरी पीढ़ी के बारे में। तो दूसरी पीढ़ी का जो समयावधि है वो है आपकी 1956 से 1964। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टेर ब्रेटेन ने 1947 में अमेरिका में किया था। इनमें डाटा स्टोरेज यानी सुरक्षित रखने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग किया। स्पीड 10⁻⁻6 माइक्रोसेकंड या 1/10 लाख। इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था जो कि मशीन भाषा की तुलना में काफ़ी आसान थी। नेक्स्ट है असेंबली भाषा का आविष्कार कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। कोबोल क्या होता है, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोरट्रैन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई अपने पॉइंट पर। अगला आता है दोस्तों यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक भरोसेमंद, आकार में छोटे और लाइट की खपत कम और कम वजन एवं अधिक गति थी। इस पीढ़ी में निर्मित आपके कंप्यूटर मुख्यतः एटलस है, हनीवेल 400 है, CDC है और IBM है। ठीक है, PDP है, यूनिवैक है। ये बहुत सारे दोस्तों आपके जो हैं ये कंप्यूटरों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यह तो हमारी होगी दूसरी पीढ़ी। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है दोस्तों तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी की जो समयावधि है वो है दोस्तों 1965 से 1975। ट्रांजिस्टर के साथ आगे बढ़े, ट्रांजिस्टर के साथ IC जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप का प्रयोग किया गया। IC चिप सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के निर्मित होते हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रयोग किया गया। IC को SSI जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इसको कहा जाता है। पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज व व्यय बहुत कम, स्पीड तेज और अधिक विश्वसनीय था। रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया जाने लगा जिसमें इस सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए और एक ही व्यक्ति चलाने में इन्हें सक्षम था।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोस्तों आपकी कुछ पद्धतियाँ हैं। आगे देख चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटर की स्पीड 10⁻⁻9 नैनो सेकंड होती थी। कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, रोम का प्रयोग होने लगा। इसे जनरेशन में मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था। इस पीढ़ी के निर्मित कंप्यूटर IBM 360, IBM 370 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP 8/11, CDC 66,000 सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों ये सभी आपकी तीसरी पीढ़ी के निर्मित कंप्यूटर हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ से हमारा आता है दोस्तों चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो दोस्तों आज की जो हम क्लास है लगभग आधे घंटे की क्लास ही रखेंगे, क्योंकि आज दोस्तों हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास थी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमने आज की इस वीडियो में जितना कंप्यूटर के बारे में बताया वो अपने आप में दोस्तों मैंने अपनी ओर से सारा कुछ आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कंप्यूटर की क्लास में आपको मैंने जितना भी पढ़ाया उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी तो मेरे दोस्त कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि जो मेहनत आप लोगों ने SSC GD में दी थी और जो SSC GD में आप लोगों ने सपोर्ट किया, मैं आशा करूंगा कि फिर एक बार आप लोग उसी मेहनत और लगन के साथ हमारा दिल्ली पुलिस में भी आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों आज के हम अपने सेशन को यहीं तक रखेंगे और पेज बाय पेज हम सारी बुकों के कंप्लीट सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारी तीसरी पीढ़ी तक का तो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में चौथी पीढ़ी के बारे में यहाँ से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।